हेलो इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मेथड लाइक वो एसआईपी हो या लमसम हो, इसके बारे में तो बेसिक नॉलेज हर एक पर्सन को होती ही है। लेकिन क्या होगा जब एक इन्वेस्टर किसी मिसहैपनिंग का शिकार हो जाए या फिर किसी रीजन से उसकी डेथ हो जाए, तो उसके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, उसको नॉमिनी को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, कितना टाइम इस प्रोसेस में लगेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी आइए हम इस वीडियो में देते हैं। म्यूचुअल फंड में किसी भी इन्वेस्टर की डेथ के बाद उसका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस ट्रांसमिशन कहलाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ट्रांसमिशन का मतलब किसी भी इन्वेस्टर की डेथ के बाद उसके नॉमिनी को उसका अमाउंट ट्रांसफर करना नहीं होता है, बल्कि ट्रांसमिशन एक अलग प्रोसेस है जिसके अंदर इन्वेस्टर की जो होल्डिंग यूनिट्स होती है उसका ऑनरशिप चेंज होता है। यानी उसके डेथ के बाद उसकी ऑनरशिप उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी अब वो पोर्टफोलियो नॉमिनी के नेम से जाना जाता है। ट्रांसमिशन में अगर इन्वेस्टर ने अपना कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड कर रखा है तो ये प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। इस केस में नॉमिनी को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसमिशन फॉर्म, डिजीज पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट, अपना बैंक वेरिफिकेशन फॉर्म। उसको ये डॉक्यूमेंट का एक सेट रेडी करके अपने नियरेस्ट असेट्स मैनेजमेंट कंपनी या फिर अपने एमएफडी के यहाँ सबमिट कराने रहते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट एएमसी लेवल पर 10 to 15 डेज में चेक होते हैं। इफ डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं निकलती है तो यूनिट्स का ट्रांसमिशन नॉमिनी के नेम पर कर दिया जाता है। यानी अब यूनिट्स की ऑनरशिप नॉमिनी के नेम पर ट्रांसफर हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था ट्रांसमिशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या आपने भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नॉमिनी रजिस्टर्ड करवा रखे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में यस या नो करके बताइए। थैंक यू।